बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो आज मैं बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी सूप। अक्सर आपने बाज़ारों में, रेडियो पे या रेस्टोरेंट में ये सूप पिया होगा। बहुत अच्छा और मज़ेदार होता है। तो हम लोग चिकन कान सूप तो अक्सर घर में बनाते रहते हैं, लेकिन उसका तरीका और है और इसका तरीका और है। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन, काली मिर्च, जीरा, नमक, अजीनोमोटो, चाइनीज़ नमक, हल्दी और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑयल, कॉर्नफ्लोर और वो चीज़ तो हमें एंड पे चाहिए, अंडा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जीरा और काली मिर्च आपने घर में पीसनी है, बाजार से पिसी हुई नहीं है। सबसे पहले 4-5 चम्मच ऑयल डाल के उसके अंदर अदरक लहसुन का 2 टेबल स्पून लहसुन के पेस्ट के उसको अच्छी तरह से भून लें। हल्का सा फ्राई करने के बाद उसके अंदर आप चिकन डाल दें। चिकन को फ्राई कर लें, इसके साथ भून लें। इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि नीचे से लग रहा है तो आप साथ साथ पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा देते जाएं ताकि नीचे से लगे ना। लेकिन इसको भूनना इसलिए ज़रूरी है कि चिकन की जो स्मेल है एक तो वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा जो है मिर्ची का सूप का जायका बड़ा अच्छा आएगा। आपको इस सूप का जायका घर के बने हुए सूप से मुख्तलिफ लगेगा, जो आपको बाजार में मिलता है। बिल्कुल वो जायका आएगा इसमें। और यखनी की भी एक वो जो अपना एक अरोमा होता है, अपना एक जो जायका होता है वो आपको इसमें मिलेगा। अच्छी तरह से पहले भून लेना है। चिकन तकरीबन अच्छी तरह से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा सूखी माइल इसके ऊपर नजर आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डालूंगी हल्दी, काली मिर्च, और जीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें घर में पिसी हुई हों तो आपको जीरे और काली मिर्च को पीस के तो फिर वो डालेंगे तो उसका जो है ज़्यादा असर भी होगा और ज़्यादा खुशबू और मज़े का बनेगा। तो थोड़ी सी मेहनत है इस सूप में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने घर वालों को अच्छी और खालिश चीज़ और इस तरह की चीज़ जो सेहत के लिहाज से भी अच्छी हो वो खिलाएं, तो मेरे ख्याल से हमारी घरेलू जो ख़वातीन हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करने में कोई नहीं होना चाहिए, कोई इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि बस ज़्यादातर हमारी बहनें उन चीज़ों पे ही वो करती हैं कि जो फटाफट बन जाए और चलो जी हम लोग फारिग हो जाए। थोड़ा सा अपने घर वालों की सेहत का भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो अब इसको मैं मज़ीद थोड़ी देर भूनूंगी ये चीज़ें डाल के, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा, अब होता ऐसा है कि जो बाजार में सूप बनता है, क्योंकि वो ज़्यादा बनता है, तो उसको उन्होंने देख में आपने अक्सर देखा होगा रेडियो पे या वैसे, तो बड़े बड़े पतीलों में या देखो में वो रखा होता है, तो वो ज़्यादा मिकदार में बनता है। तो उन लोगों का ये है कि वो भर के उसको फिर जो चिकन होता है उसको भूनने के बाद फिर वो 4-5 घंटे के लिए हल्की आंच पे रख देते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता बनता रहे। तो मैं यहाँ हल्की आंच पे नहीं रखूँगी, मैं इसको कुकर में गलाऊँगी। वैसे तो ये चिकन जो होते हैं बॉयलर, ये तो फटाफट गल जाते हैं, लेकिन इसका मैं चाह रही हूँ कि हड्डियों में और सारा जितना भी है वो फ्लेवर इसके अंदर निकल आए। तो मैं इसको कुकर में
थोड़ा सा टाइम दूंगी। उसकी दो वजह, एक तो ये है कि अच्छी तरह गल जाएगा। अगर देसी मोल्ड है आपके पास तो जितना टाइम लगता है उतना टाइम आप दें, अगर दूसरा ये बॉयलर चिकन है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे चूल्हे बिजली के होते हैं, तो बिजली के बिल आजकल पाकिस्तान में तो चलो जो बड़े ही हैं, साथ साथ जर्मनी में भी बिजली के बिलों में काफ़ी इजाफा हो गया है। तो थोड़ी सी बिजली की बचत भी करनी है, ना कि मैं ज़्यादा देर तक चूल्हा जलाऊं। तो कुकर में ज़्यादा सही रहेगा ताकि जल्दी मेरा काम हो जाए। तो ये यहाँ पे भून चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर पानी लगा के हल्का सा, तो मैं कुकर बंद कर दूँ, तो फिर मिलती हूँ आपके साथ। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी लगाया है, तो कुकर में बंद कर दूंगी सॉरी। और नमक मैंने इसके अंदर अभी नहीं डाला, नमक मैं बाद में ऐड करूंगी, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन गल चुका है, मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा, इस बाकी बची हुई यखनी के अंदर मैं पानी डालूंगी और इसको पकने दूंगी। तब तक मैंने जो गोश्त निकाला है उसके रेशे कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था। जीरा पाउडर दोबारा से, दो चम्मच जीरा था शुरू में मैंने लिया, और काली मिर्च मैंने ली थी 1.5 टीस्पून। जीरा पाउडर जो था वो था 2 टेबल स्पून, और काली मिर्च 1.5 टीस्पून। तो आधा पहले डाला था और आधा अब डाला है। ये इसमें मैं डाल रही हूँ चाइनीज नमक। चिकन पाउडर मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो आप वो भी डाल सकती हैं, क्योंकि वो लोग वो भी डालते हैं। तो अब जब तक ये पकता है, ये पकता रहेगा, और मैं उतनी देर तक गोश्त को मैश कर लूँ, उसके छोटे पीसेस कर लूँ। अब इसके अंदर मैंने ये जो रेशे किए हैं चिकन के, ये डाल दूंगी। सारे डाल के इसको मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। इसको अब मैंने तकरीबन 15-20 मिनट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको अब मैंने पकने देना है। पानी आपने खुला डालना है, ताकि 20-25 मिनट पकाएंगे जब आप इसको, तो पानी कम ना हो जाए। अब ये पकता रहेगा, मिलती हूँ फिर उसके बाद आपसे। अगर तो आप पतली यखनी पीना चाहते हैं तो उस हिसाब से तो ये तैयार है, आप इसमें अंडा डाल के इसको उतार लें। लेकिन हमने बनानी है स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी सूप, तो उसके लिए अब हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर मिक्स करेंगे, इस तरह से। एकदम से सारा नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हिलाते जाना है, ताकि हमें पता हो कि हमने इसको कितना गाढ़ा रखना है। मेरे ख्याल से इतना गाढ़ा हमें ठीक होगा। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। यहाँ अब इस मौके पे हम इसमें डालेंगे अंडा, जो मैंने अंडे की सफेदी फेंट के रखी हुई है पहले से।
वो डाल के तो इसको हिलाना नहीं है, इस तरह घुमा के आपने डालनी है, फिर इसको हिलाना नहीं है थोड़ी देर के लिए। तो बस अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे, सूप तैयार है। स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी सूप तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। एंड पे मैंने इसके अंदर अंडा भी डाला है काट के। तो मिलती हूँ जल्द ही किसी अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।